नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल पर एडू क्रैकर पर। तो आज ये स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज। पैट एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? बताइए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? वन लाइनर क्वेश्चन है सर दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली अत्यंत प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, आने वाली इम्पोर्टेंट परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? बताइए। तो जलोढ़ मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत देश में लगभग 70% आबादी 70% क्षेत्रफल पे जलोढ़ मिट्टी ही है। इसमें गेहूँ धान की खेती बहुत बढ़िया मात्रा में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के समस्त स्थल भाग को कितना प्रतिशत मिट्टी से आच्छादित है? बताइए, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? यानी जलोढ़ मिट्टी भारत में लगभग कितने प्रतिशत है जलोढ़ मिट्टी? तो बताइए 24। क्या राइट आंसर हो जाएगा? 24%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24%। 24% भारत के समस्त स्थल भाग का पर 24% जलोढ़ मिट्टी आज है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? बताइए, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू यानी कि जो गीली मिट्टी हो जाती है तो उसके कणों को मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो उसका नाम दिया जाता है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में ही धान की खेती सबसे ज़्यादा मात्रा में, दोमट मिट्टी में धान की खेती सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। तो अब बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीप भारत में अधिकतर क्षेत्र पर विस्तृत मात्रा में पाई जाती है? बताइए, विस्तृत मात्रा में कौन सी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी विस्तृत मात्रा में पाई जाती है। और काली मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो कपास की फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है। वन लाइनर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हमारा चैनल का नाम है एडू क्रैकर 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पार्सन पॉइंट, लाही चिंग पॉइंट एंड पिग्मेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है कहाँ वैसे? तो इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणम किनारा है। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है इंदिरा पॉइंट। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को और बताएं, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बताइए, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोसी नदी की वजह से ही बिहार में बाढ़ आता है, जिससे बहुत नुकसान होता है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित में से हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था? बताइए, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था? बताइए। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा बताइए कहाँ पर है? नाथुला दर्रा कहाँ पर बताइए? सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। कौन सी? बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, पैट के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं आपके लिए, प्रोवाइड कर रहे हैं। निम्नलिखित में से सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बताइए, निम्नलिखित में से सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो मानसरोवर झील उद्गम स्थल है। कहाँ से निकलती है सिंधु नदी? मानसरोवर झील से। सिंधु नदी वैसे है कहाँ पर? सिंधु नदी जो है पाकिस्तान में,
कहाँ पर है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सिंधु नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ना, क्वेश्चन नंबर 10th। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, बताइए। तो उष्णाण पतझड़ वन, जो जो जिसके पत्ते जो हैं झड़ने लगते हैं, वैसे पतझड़ वाले वनों की खेती यानी क्षेत्रफल पर किस प्रकार वन पाए जाते हैं? ऊर्ध्वाधर पतझड़ वन उगाए जाते हैं। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 11th, बताइए स्थलाकृति का निर्माण निम्नलिखित में किस प्रक्रम द्वारा होता है? बताइए स्टैक क्या होता है? स्टैक सागरीय लहरों के लिए निर्माण के लिए होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12th। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12th की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12th है, शीतल शीतोष्ण प्रदेशों में लकड़ी काटना एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, क्यों? बताइए लकड़ी काटना महत्वपूर्ण व्यवसाय क्यों है? क्योंकि आसान परिवहन के कारण, आसान परिवहन के कारण, यानी आसानी से लकड़ी काटी जा सके, जिससे कि आगे ट्रांसपोर्ट की सिस्टम बढ़िया हो सके, इसलिए आसान परिवहन के कारण शीतल शीतोष्ण प्रदेशों में लकड़ी काटना एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, आसान परिवहन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चलवासी पशुचारण किन क्षेत्रों में व्यवहार में है? चलवासी पशुचारण किन क्षेत्रों में व्यवहार में है, बताइए। मौसमी शुष्क क्षेत्र, मौसमी शुष्क क्षेत्र में चलवासी पशुचारण व्यवहार में रहता है, यानी कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा मौसमी शुष्क क्षेत्र में ही पशु ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14। माही नदी घाटी परियोजना का फैलाव निम्नांकित क्षेत्र में से है, बताइए। माही नदी कहाँ है? घाटी परियोजना का फैलाव निम्नांकित में क्षेत्र में से कहाँ है? राजस्थान व गुजरात में। कहाँ है? राजस्थान व गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सी अपराभीकृत शैल है, बताइए। अपत्राभीकृत शैल है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था, बताइए। जापान का पुराना नाम क्या था? जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो जापान को पहला पुराना नाम निप्पन था, अब उसका नया नाम क्या हो गया? जापान, उसका नया नाम हो गया निप्पन का। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत में सबसे बड़ा पशु भूमि पत्तन कहाँ पर है? पत्तन मीन यानी बंदरगाह। भारत में सबसे बड़ा पशु भूमि पत्तन कहाँ पर है? मुंबई में, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। तो केरल में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल। कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़े, क्वेश्चन नंबर 19। बताइए बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था, बताइए। तो बाबर फरगना की गद्दी पर 1495 में बैठा था। अब बाबर ने कौन सा युद्ध के दौरान मुगल सत्ता संभाली थी? 1526 में। 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। उसी समय बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। फरगना वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो फरगना वर्तमान में कहाँ स्थित है? उज्बेकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? उज्बेकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, बताइए बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? छोटे मोटे आक्रमण किए थे बाबर ने, और सबसे बड़ा आक्रमण पानीपत का प्रथम युद्ध किया था, सबसे बड़ा आक्रमण। इसी समय उसने सबसे पहले तोपों का प्रचलन किया था, तोपों के माध्यम से युद्ध लड़ा गया था, इसीलिए वह यहाँ पर जीत गया था, और इसीलिए वो मुगल स्थापना की थी, मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा की राजधानी पणजी निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? गोवा की कौन सी राजधानी है? पणजी निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताइए मांडवी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? मांडवी नदी के किनारे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मानव की द्वितीय क्रिया है, बताइए। द्वितीयक यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर द्वितीय क्रिया होती है, टर्सरी सेक्टर तृतीय क्रिया होती है। तो प्राइमरी क्रिया क्या कौन सी है, प्रथम क्रिया कौन सी है, तो प्रथम क्रिया कृषि है। द्वितीय क्रिया कौन सी है, द्वितीय क्रिया उद्योग धंधे हैं, क्या है, उद्योग धंधे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, रिफ्ट घाटी झीलों का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है, बताइए। रिफ्ट घाटी झीलों का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है, तो पटल विरूपण द्वारा, किसके द्वारा, पटल विरूपण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है, द्वितीयक प्रदूषक कौन है, यानी उद्योग धंधों से होने वाला प्रदूषक कौन सी है, तो ओजोन जो लेयर है वो प्रदूषक हो रही है, यानी प्रदूषण फैल रहा है, तो उससे ओजोन लेयर जो है, ओजोन की परत जो डिप्लीट हो रही है, यानी ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। बीका नहर किस नदी से निकाली गई है, बीका नहर किस नदी से निकाली गई है, तो सतलज नदी के किनारे। बीका नहर पड़ता कहाँ पे, बताइए। बीका नहर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। बीका नहर राजस्थान में पड़ता है। तो दोस्तों, अगर सीरीज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल का नाम है एडुक्रेकर 2.0, तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो